क्या होगा जब एक एआई खुद से सोचने समझने की सलाहियत हासिल कर ले और वो फैसले करने लगे और वो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दे और ये फैसला करे किसे जीना है और किसे नहीं। तब ये दुनिया एक ऐसे खतरे में जिएगी जिसका फ्यूचर उसके हाथ में नहीं होगा बल्कि एक मशीन के हाथ में होगा। और अब वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत। और आज की मूवी है टिम। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5। फिल्म की शुरुआत हमें एक कपल दिखाया जाता है, एबी और पॉल। एबी एक कंपनी में काम करती है और उस कंपनी ने खुश होकर एबी को एक घर गिफ्ट किया था। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत था, वो इनके ख्वाबों का घर था। मगर इस घर की सबसे खास बात ये थी, इस घर को एक AI अपने तरीके से कंट्रोल करता था। और अब कंपनी की तरफ से इन्हें वेलकम किया जाता है और ये घर एबी और पॉल को बहुत पसंद आता है। और फिर उसके बाद ये लोग अपना अपना सामान सेट कर देते हैं। और फिर अगले दिन जब एबी ऑफिस जाती है, यहाँ पे उसके बॉस ने उसे कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये घर बहुत पसंद आया होगा और अब मैंने तुम्हारे घर पे एक पार्सल भेजा था, उम्मीद है तुम्हें वो भी बहुत पसंद आएगा। अब जल्दी से जाओ, उसे खोल कर देखो। एबी जब घर जाती है तो पॉल वो रोज़ की तरह आज भी जॉब तलाश कर रहा था। असल में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब उसे नई नौकरी चाहिए थी। मगर यहीं पर एबी ने उसे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी नई नौकरी मिल जाएगी। और फिर एबी ने पूछा, कंपनी की तरफ से जो पार्सल आया वो कहाँ है? और फिर पॉल उसे वो दिखाने के लिए ले जाता है। और अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, उसे हाथ लगाते ही वो खुल जाता है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं। असल में ये वही मॉडल होता है, वही AI होता है जिस पे एबी काम कर रही होती है। और कंपनी के ओनर का ये कहना था, हम लोगों को ये चीज़ कैसे बेचेंगे जब तक हमारे एम्प्लॉयज़ अपने घर में इसको नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये था कि लोगों को जब तक नहीं लगेगा कि ये पूरी तरह से सेफ है, लोग इसको अपने घर में क्यों रखेंगे, वो क्यों लेंगे। इसीलिए एबी के घर में इसे भेजा जाता है कि पब्लिकली लोगों को बताया जा सके। मगर पॉल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता था इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। अब पॉल उससे कहता है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मगर वो AI उससे पूछने लगता है, तो आपको क्या नहीं पसंद मुझ में? ये बात सुन के एबी उसे टाल देती है और कहती है पॉल से, ये आज से हमारे साथ रहेगा और इसका नाम टिम है। और फिर यहीं पर टिम एबी से कहता है, मुझे आपके सभी तरह के पासवर्ड चाहिए ताकि मैं आपकी हर एक चीज़ को अच्छी तरह से देख सकूं और आपकी मदद कर पाऊं। अब पॉल को टिम नापसंद था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। मगर एबी को सभी पासवर्ड टिम को देने पड़ते हैं क्योंकि कंपनी का यही रूल था और इसी तरह से उसको वो चेक भी कर पाएंगे, तो उसे वो सारे पासवर्ड उसको देने पड़ जाते हैं। अगली सुबह पॉल और एबी को पार्टी में इनवाइट किया जाता है जो कि उसके बॉस की तरफ से रखी गई थी। यहाँ पे हमें पता चलता है टिम जैसे कई AI बोर्ड्स बनाए गए थे और आज उनकी मार्केटिंग हो रही थी और यहाँ पे ये बोर्ड्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। और फिर एबी के बॉस ने कहा, इंसानों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने वो बना दिया है जो कभी किसी इंसान ने सोचा था। मगर आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, ये फ्यूचर है। और अब वो टिम की तारीफ करता है और ये कहता है, इस AI की बैटरी इंसान की जिंदगी से भी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। और फिर वो कहता है, इंसानों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है और ये दोनों घर वापस चले जाते हैं। और अब टिम पहले से खड़ा होकर इनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उन्हें रिसीव करता है और घर में ले जाता है। और फिर यहाँ पे कोई रात बीत जाती है। अगली सुबह एबी ने देखा तो दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। एबी जब दरवाजे पे जाती है तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम रोज था। वो कुछ अपने साथ खाने के लिए लेके आई थी। असल में इनके यहाँ एक रिवाज था, जब भी कोई नए लोग इनके पड़ोस में आकर रहने लगते तो पहले नाश्ते के तौर पर उन लोगों को कुछ खाने के लिए देकर जाते थे। इसीलिए यहाँ पे रोज इनको नाश्ते के तौर पर ये खाने के लिए देने आई थी। और एबी ये जान के खुश हो जाती है और उससे शुक्रिया अदा करती है। और फिर यहीं पर सामने पॉल आ जाता है। एबी इसके बारे में बताती है, मगर रोज उसे देखकर हंसने लगती है और हाथ हिलाने लगती है। रोज उसे बताती है, मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ, कल मेरी इनसे मुलाकात हो चुकी है। एबी ये जान के हैरान हो जाती है कि पॉल ने उसे नहीं बताया। असल में बात ये थी कि पॉल का कुछ लड़कियों के साथ पहले से चक्कर था, मगर उसने एबी से प्रॉमिस किया था, इस दफ़ा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और इसीलिए एबी ने जब ये सुना कि वो लड़की उसे पहले से जानती है, वो थोड़ी सी चौंक जाती है। मगर फिर भी वो पॉल की बात पे यकीन करती है और ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मगर एबी फिर भी उससे पूछ ही लेती है, तुम उससे पहले से जानती हो, तुमने मुझे बताया नहीं। मगर पॉल उसे कहते हैं, हाँ बस वो मैं सैर पे गया था, मुलाकात हुई थी, कुछ बताने के काबिल नहीं था। मगर टिम इन दोनों की बातों में बहुत ध्यान दे रहा होता है, वो बहुत ध्यान से इनकी बातें सुन रहा होता है।
और अब टिम उन्हें यहाँ पे कहता है अगर आप लोग चाहें तो एक 4 लफ्ज़ आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं, जब आप वो पुकारेंगे तो मैं शट डाउन हो जाऊँगा। पॉल ने कहा मुझे सुकून तो तुम्हारे जाने के बाद ही आएगा, मगर अब वो 4 लफ्ज़ ऐसे चूज़ कर लेते हैं जब वो बोलेंगे तो टिम ऑफलाइन हो जाएगा। और उसी रात ये लोग मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ पे पॉल सो जाता है और टिम उस मूवी को बड़े गौर से देख रहा होता है। उसके अंदर जज्बात जाग रहे होते हैं इंसानों की तरह। और फिर यहाँ पे वो एबी को कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर एबी उसे हंस के टाल देती है क्योंकि वो एक मशीन था। एबी को लगा वो ऐसे मजाक कर रहा है। एबी उसे कहती है असल में तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता टिम, तुम बस ये कह रहे हो, वैसे तुम हो बहुत अच्छे। अब टिम ये बात सुनकर उसके मुंह से उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सारी रात वहीं पे बैठा रहता है। उससे वहीं पे सुबह हो जाती है। और फिर यहीं पर जब एबी ने देखा तो यहाँ पे रोज़ मौजूद थी। वो काफ़ी क्लोज हो रही थी पॉल के साथ। ये देखकर एबी को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉल को बुलाती है और उससे पूछती है ये यहाँ क्यों आए थे। पॉल उसे समझाता है देखो ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, मुझे पता नहीं था इन पौधों के बारे में, वो मेरी मदद करने के लिए आए थे। मगर एबी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पॉल उसे समझाता है, वो फिल वक्त उसकी बात मान जाती है। मगर एबी जानना चाहती थी असल में हकीकत क्या है। फिर वो रोज से मिलने के लिए जाती है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है। मगर यहीं पर रोज को एक नेकलेस पसंद आता है और यहीं पर और अब यहाँ पे पॉल भी आ जाता है। वो एबी को यहाँ से ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था इन दोनों के बीच में कुछ मजीद बातचीत हो, वो इसीलिए उसे वहाँ से ले जाता है। और अब दूसरी तरफ हमें टिम दिखाया जाता है। वो एबी की हर एक हरकत पे नजर रखे हुए था। शायद उसे प्यार हो चुका था, वो खुद भी नहीं जानता था। वो प्रोटोकॉल को तोड़ रहा था। एबी जब शाम को घर आती है वो अपने साथ फूल लेकर आती है और टिम को देती है गुलदान में रखने के लिए। और अब उससे पॉल के बारे में पूछती है। टिम उससे कहता है वो तो रोज से मिलने के लिए गया है। और ये एबी सुन के गुस्से में आ जाती है और वो जल्दी से पॉल से पूछने के लिए जाती है। और वो उससे कहती है तुम्हें रोज से मिलने की क्या जरूरत थी। पॉल उससे कहता है तुम्हें किसने बताया, तुम्हें टिम ने बताया, तुम जानती हो टिम क्या करना चाहता है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और हम दोनों को अलग करना चाहता है, तुम ये मेरी बात नहीं मान रही। और अब एबी उससे कहती है तुम पागल हो चुके हो। एबी उससे कहती है वो एक रिपोर्ट है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। टिम ये इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। एबी सब कुछ कहने के बाद यहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो सीधे अलमारी के पास जाती है। यहाँ पे उसे वही तोहफा नजर आता है, वही नेकलेस जो कल उसने रोज के साथ देखा था। वो खुश हो जाती है। वो समझ रही थी ये पॉल उसके लिए लेकर आया है क्योंकि पॉल को उसने बताया था ये मुझे पसंद है। पॉल जब बाहर जाता है तो टिम उसे घूर रहा होता है और अब टिम गाड़ी को खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। मगर जब पॉल ने देखा तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो मैनुअली उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है और अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर साथ ही पलट जाती है। एबी को जब ये पता चलता है वो भागती हॉस्पिटल आती है। अच्छी बात ये थी कि पॉल की जान बच गई थी। एबी ने पॉल से पूछा ये सब कुछ कैसे हुआ। पॉल ने कहा ये सब कुछ टिम ने किया है, वही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था। मगर एबी ये बात नहीं मान रही थी, वो उसे बस एक मशीन समझ रही थी। पॉल अक्सर एबी से कहता था कि टिम तुमसे प्यार करता है, मगर एबी उसकी बातों पे गौर नहीं करती थी। और यहाँ पे टिम सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। अपनी तरफ से वो फिर यहाँ पे एक चाल चल देता है। और अब एबी भी पॉल से कहती है मैं घर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, मैं वापस यहीं पे आऊँगी। और एबी को घर आते हुए रोज यहाँ पे रोकती है। वो उसे टिम के बारे में कुछ बताने वाली होती है। एबी की नज़र उस लॉकेट पे पड़ जाती है। यह वही लॉकेट है जो उसके अलमारी में था, जो वो समझ रही थी कि पॉल उसके लिए लेकर आया है। ये देखने के बाद उसका दिमाग फिर जाता है और वो जल्दी से घर जाती है और उस अलमारी में देखती है वो लॉकेट वहाँ पे नहीं होता। एबी ये देख के रोने लगती है क्योंकि वो समझ रही थी पॉल ने वो लॉकेट उसे दे दिया। और यहीं पर टिम उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल और रोज एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हुए थे। और ये देखकर एबी टूट जाती है और अब उसे पॉल कई बार कॉल करता है मगर एबी उससे बात भी नहीं करती। और फिर इसीलिए पॉल यहाँ पे खुद आ जाता है। एबी पॉल से कहती है तुम्हारी जोड़ी पकड़ी गई, मैंने तुम्हारी और रोज की वीडियो देख ली है। मगर पॉल उसे कहता है ये मैं नहीं हूँ। एबी उसकी बात पे यकीन नहीं करती और अब वो पॉल को जाने के लिए कह देती है। पॉल को जाता हुआ देखकर वो रोने लगती है क्योंकि ये उनके ख्वाबों का घर था जो आज ये घर टूट रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद पॉल के हाथ में कुछ सबूत लग जाते हैं। वो कॉल करता है एबी को, मगर आगे से टिम ही बात करता है एबी बनकर और वो उसे अपने घर पे बुला लेता है। मगर पॉल को नहीं पता होता वो जिससे बात कर रहा है वो एबी नहीं बल्कि टिम है। टिम एबी की आवाज़ में उससे बात कर रहा था। अब पॉल जैसे घर वापस आता है तो टिम उसे मार देता है और फिर उसके बाद उसे गार्डन में दफना देता है।
और फिर उसी रात एबी पॉल को याद कर रही होती है। उसे नहीं पता आज के दिन ने टिम ने उसे मार दिया है। और अगली सुबह जब एबी अपने ऑफिस के लिए जाती है तो यहीं पर रोज उससे मिलने के लिए आती है, मगर एबी उसे कहती है बस कर दो ये नाटक, मैं जानती हूँ तुम्हारे और पॉल के बीच में जो है, क्योंकि ये तुम्हारे गले में जो नेकलेस है ना, ये पॉल ने तुम्हें दिया है। मगर रोज ने उसे कहा ये मुझे उसने नहीं दिया, ये तो तुमने दिया था मुझे उन पौधों के लिए। और एबी जाने वाली होती है, रोज उसे कहती है तुम गलत कर रही हो एबी, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फिर इसीलिए एबी उस वीडियो को बार बार देखती जो टिम ने उसे दिखाई थे, और अब उसे याद आती है उन फूलों की वो जो खुद यहाँ पे लेकर आई थे, मगर टिम ने उसे कुछ और बताया था। और अब वो कॉल करती है नेकलेस वालों को, और अब उसे हकीकत पता चल जाती है, वो टिम ही था। और फिर एबी बगीचे में जाती है और यहीं पे उसे पॉल की लाश मिल जाती है, और यहीं पे टिम भी आ जाता है। और वो एबी से कहता है मुझे अफसोस है, तुम्हें हकीकत के बारे में पता चल गया, अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा एबी, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद वो एबी के पीछे पड़ जाता है और अब उसे मारना चाहता है। एबी भी उसका मुकाबला करती है, मगर वो एक एआई था, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। और अब टिम एबी को छत से नीचे गिराने वाला था। यहाँ पे एबी को याद आ जाता है वो चार लफ्ज जिससे टिम ऑफलाइन हो जाएगा, उसे याद आ जाती है, वो पढ़ती है और वो ऑफलाइन हो जाता है और वो बैल्कनी से नीचे गिर जाता है। मगर एबी वो बच जाती है, मगर अब उसे याद आती है, उसे हर एक बात याद आती है पॉल की। उसे पॉल की बात माननी चाहिए थी, अगर वो पॉल की बात मान लेती तो आज वो जिंदा होता। मगर हम ऐसा ही करते हैं, जब एक बार किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं या दिल में कोई गलत फहमी हो जाती है, फिर वो बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। और ये फिल्म भी हमें सिखाती है कभी भी दूसरों की बातों पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। एबी ने अगर जरा भी अकल से काम लिया होता, ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। अब इस वीडियो को जिससे उसे उसकी सच्चाई पता चली, इसी को अगर उसने थोड़ा सा ध्यान से पहले देखा होता तो ये सब कुछ कभी ना होता।